करने लग जाए। इसका मतलब हमारा उपयोग जो है इतना शिथिल है कि वो झट डोलता है इधर, क्यों हमारे कब्जे में नहीं है कि हम कुछ बात अच्छी सोच सकें। तो उस गाने के अधीन हो जाए सारे। एक जना गाता बाकी चिंतन नहीं, वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता, सब झूठ है वो टाइम पास करने के लिए। किधर किधर जीत जाएगा, क्यों जाएगा जीतने? क्योंकि स्थिरता का प्रयत्न क्या है? अरे क्या फालतू बात करते, क्योंकि स्थिरता के लिए एक ऐसा वैभवशाली तत्व बताया, फिर भी उपयोग नहीं जावे, वो अभागा है, अभागा है। सही बात है। अरे भगवान सिद्ध तो अनंत अनंत काल तक वही रहेंगे, तो हम इतना भी नहीं कर सकते। काल तक मिले। हम तो जब वो पाठ होते हैं कि शुरू करो, जब शुरू हो जाए, कोई दूसरा सोचना चाहता वो भी गए। उसको थोड़ी रोक रहे हैं, वो उसका सोचने में चालू रहता है उसका, तो वो उसको क्यों उपयोग लगाएगा? उसकी धारा इसका मतलब पुण्य का लोग ज्यादा है, और फिर वहाँ कोई भाव भी नहीं है, भाव वैसे हम तो भी नहीं। प्रश्न ये है कि जगाया तुमने इतनी बार, लेकिन जगाई क्यों नहीं जी बाकी? सभी का प्रश्न है तब, सभी का प्रश्न बाबू जी। जगाया हम जग क्यों नहीं रहे? हमको प्रमाण इतना क्यों है? हम क्यों पड़े हुए हैं? हम क्यों नहीं जग पा रहे हैं? इतनी बार हम कैसे जगा? अपनी स्थिति का वर्णन है, पर ये कितना कितना हमने उल्लंघन किया है, तो अपनी स्थिति का वर्णन है। आपने कितनी बार जगाया, लेकिन मैं वहाँ कभी ज्यादा नींद ही नहीं खुली अब तक। नींद कैसे खुले? नाटक खोले तो खुले। जान करके बन गई। 4 बजे गाड़ी जाती है उज्जैन, 5 बजे, 4 बजे खुले ही खुले। 5 बजे गाड़ी हो, 4 बजे जाना स्टेशन, तो नींद खुल जाती है। खोलना है उसको खोलना है, वो संकट को, उस बात को तकिए के नीचे लेकर सोए। यहाँ क्या है, यहाँ तो इतना सरल है, इससे सरल तो जगत में कोई काम ही नहीं। सही है। क्योंकि एक देवता केवल, और उसकी पूजा भी इतनी संक्षिप्त, यही मैं बस हो गया, जो उसकी पूजा, बल्कि यही भी बाधक है, मैं बस सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, अभेद हो गया। आपका परिश्रम बहुत ज्यादा करा है, आज परिश्रम ज्यादा हो गया। ये आप तो आनंद में हो, मेरे तो परिश्रम ऐसे जाए कितने अभी हो रहा है, कोई आता हो। हमारा तो सौभाग्य है। नहीं नहीं, मेरा सौभाग्य है डॉक्टर साहब, मुझे इतना शुद्धात्मा के संबंध में इतना बोलने का अवसर मिला। लेकिन मेरा ये स्वर है ना, ये थोड़ा एक ब्रोंकाइटिस के कारण, तो ये काम करना है इसको, आत्मा तो करता नहीं है। ये नहीं करते तो मैं आगे कैसे बोलूं? किसी से हानि करता, फोन आता है, लेकिन फिर भी लोग हम तो आएंगे, हमने तो रिजर्वेशन करा लिया, ट्रेन में बैठे हैं और हम आ गए हैं, जब पूछते हैं, जब फोन करते। अब मैं उस समय भी ये कहता हूँ आप कैंसिल करवा, बैठे वो तो इतनी मेरी हिम्मत हो गई है कहने की, नहीं मानते।
कुछ नहीं, हम तो दर्शन ही करेंगे, दर्शन मेरे दर्शन होते हैं। ये उपाधि लगती है मेरे को, मेरे को सब उपाधि लगती है। उसका कारण ये है कि ये सब छोड़कर और आना वहीं पड़ता है, एक डेस्टिनेशन है, वहीं आना। इसलिए मुझे दुख भी नहीं होता, दुख नहीं होता किसी पर, कोई चर्चा हो ना हो, स्वाध्याय हो ना हो, कुछ हो, क्यों नहीं है? आना ही है ना सबको, अब छूटना है, ये नहीं छोड़ना चाहिए तो भी छूटेगा, तो आराम से छोड़ो। और आनंद तत्व के पास जाने में काहे की हिचक? वो तो अटूट फव्वारा है। फव्वारे में भी दो बात होती है, एक तो ध्रुव बना रहता है भीतर, और फिर वो बटन दबाते हैं, तो अनुभूति का बटन दबाया वो तो रोड पर तूफान चला रहे, उसकी 2-3 लाइन। अभी नहीं हो, ये समय नहीं। प्रश्न पीछे प्रश्न ये सूत्रवाद है, वो अलग बात। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, इसका थोड़ा सा पुष्पा बुआ जी बोली। हुआ जी चित्त सामान्य में चैतन्य की अनंत व्यक्तियां अंतर निमग्न हैं, तो इसमें भूत भविष्य की पर्याय लेना है, वर्तमान की भी लेना, ये वाला प्रश्न है। उसमें गुरुदेव का मत दूसरा है। क्या ये कल बताया? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। क्या मंतव्य है? उनका है ना वो वर्तमान पर्याय बाहर रहती, भूत भविष्य की पर्याय अंतर निमग्न है। हाँ, पर उसमें समस्त वृत्तियां लिखा है, तो मेरा आग्रह उधर रहता है, समस्त वृत्तियों के संबंध में। आपने कहा था कि वर्तमान की भी शक्ति अंदर है। हाँ, ये प्रश्न गंभीर है। ऐसे ही वो अनुभूति में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात है। हाँ, मति ज्ञान प्रमाण है, कभी बात नहीं है, उसका निषेध ही है। प्रमाण से अनुभव नहीं होता, प्रमाण पूज्य नहीं, इतने शब्द हैं। और शुद्धात्मानुभूति, शुद्ध नयात्मभूति, ये साफ है। मति ज्ञान में नया नहीं होता, शुद्ध ज्ञान में होता। तो इतने प्रमाण होने पर भी आता तो है शास्त्र में भी कहीं वो, क्योंकि मति ज्ञान पूर्ण होता है, इसलिए मति ज्ञान की साथ ऐसा मंत्र। पहले नहीं होगा गुरुदेव का, अभी की उसमें ये आगे है, मति ज्ञान से अनुभव। तो वो जो मति ज्ञान का ये जो 144 गाथा में जो मति ज्ञान तत्व को स्व सम्मुख करने का आया है 144 में, प्रथम सूत्र का अवलंबन लेकर फिर मति ज्ञान तत्व को स्वसन्मुख, फिर शुद्ध ज्ञान को भी स्वसन्मुख। तो वो पहले जो ज्ञ का प्रथम परिचय था जो हिंदी ज्ञान से, तो उसमें आत्मा सुना, उसका ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ऐसा लाना, वो मति ज्ञान को स्वसन्मुख करना। फिर उस ज्ञान में भगवान आत्मा है, ये उसको विषय बनाना, शुद्ध न है, ये शुद्ध ज्ञान हो जाए। मूल बात तो अनुभूति है ना, ये तो अनुभूति, तो वही तो है ना। मति ज्ञान ने इतना किया हो, उसको कोई अड़ा नहीं। आत्मा के स्वरूप भी जाने, चिंतन भी करे, तो जिसका नाम सन्मुखता हो, तुम्हारा तो कोई अपने ना जाए। यहाँ तक तो ही नहीं। भाई एक व्यक्ति सूर्य को देखना चाहता, तो सूर्य का अभी उदय नहीं हुआ, लेकिन वो पश्चिम की ओर झांक रहा था, तो पश्चिम की ओर झांकता झांकता पूर्व की ओर झांकने लग गया, तो एक तक झांकने लग गया, लेकिन सूर्य नहीं उदय हुआ। अब थोड़ी देर में सूर्य उदित होते उसको अनुभव हो जाए, मैं ऐसा मानता हूँ।
हाँ, तो वो मैं हुआ शुद्ध ज्ञान नहीं वो भी सन्मुख हो गया, मन वो भी बात आत्मा की करने लगा। हाँ लेकिन अगर मति ज्ञान में हो गया तो भी शुद्ध ज्ञान की जरूरत कहाँ रही? हाँ जरूरी। और शुद्ध ज्ञान में हुआ तो मति ज्ञान में नहीं हुआ, वो शुद्ध ज्ञान में हुआ। हाँ। मति ज्ञान पूर्वक हुआ पर पूर्वक ये दिया जाता है, गुरुदेव ने नहीं दिया। मति ज्ञान में अनुभव पहले के में नहीं होगा, पहले जो प्रवचन हाँ। होता है, चिंतन बदल जाता है। ऐसा कहीं और भी चिंतन बदला है, कहीं और ऐसे मुख्य पॉइंट पर? हाँ? ऐसा कहीं और मुख्य पॉइंट पे चिंतन बदला है क्या? किसी और बात पे ऐसे चिंतन हाँ, बदला हुआ, है? हुआ। जैसे हाँ, जैसे क्या? हुआ फिर अभी वो फिर बदला है ना, तो पहले जो है वो जैसे इसको ये 80वीं गाथा थी प्रवचन साल, प्रवचन साल की 80वीं गाथा में क्या मुख्य बात क्या थी? तो वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों अनंत के समान है हमारे, जो अनंत को जानता है द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, तो वो उसका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि दोनों समान है। अर्थात अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और ये अनंत को जानने वाले के द्रव्य गुण पर्याय समान है। तो इसमें गुरुदेव ने पहले जो है वो पर्याय को असमान बताया और अधिकांश विद्वान बताते तो पर्याय में क्या समानता होती, लेकिन वो पर्याय भी समान है। वो तो गाथा का बहुत विरोध हो गया, उस समय में समान है वो, पर्याय भी समान है, द्रव्य समान है, तीनों समान है, तब वो अक्षर होता है। तो वो समान करना पड़ता है असल में। कोई अपेक्षा से समान है। हाँ, वो अपेक्षा समझ में आना अपेक्षा चाहिए। नहीं, समान ही है वास्तव में। उस अपेक्षा से पर समान है। वो अज्ञान के कारण वो गलत हो गए, अज्ञान के कारण वो बिछुड़ गई, पर्याय बिछुड़ गई, जब ये उसने राग को शामिल कर लिया ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय ने राग को शामिल कर लिया, तो वो गुमराह हो गई। तब वो कहाँ अनंत के समान हुई? तो असल में तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, उसमें राग कभी शामिल होता ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान को अर्थात आत्मा को राग ही मानता है, शामिल कर दिया। तो इस तरह पर्याय को असमान बताते हैं गुरुदेव ने। फिर बात को तो ठीक हुआ, मैं तो कोई अंक ऐसा ढूंढना चाहता था कि जिसमें ये विषय आ गया, एक में आ गया, तो मैंने कहा ये ठीक, मैं नहीं लेता था, मैं तो समान नहीं लेता। हाँ, आप समान लेते और जिनमें आपने पंच कल्याणक में समान ही कहा था, हाँ, इसमें तो ये बात हुई ना बाबूजी कि जो जानता है अनंत भगवान को, जाने तो ज्ञानी हो गया और जाने तो बहुत समान हो गंभीर है गया। वो बात कि बहुत गंभीर है। आगे उसमें बहुत उसकी महिमा गाई है कि अनंत भी ऐसे ही इसी विधि से गए हैं मोक्ष। अनंत भी अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर मोह का क्षय करके मोक्ष दे, ऐसा है, इतनी महिमा आई। सही बात। आगे ज्ञान से निकला था, मोक्ष का उपाय यही है, हाँ। दूसरा कोई उपाय नहीं है मोक्ष का। और ये वो छठी गाथा से दूसरी बात नहीं है, दूसरी नहीं छठी गाथा से, वहाँ भी शुद्धात्मा को लिया। जो कि यहाँ प्रमाण का विषय नहीं लगता है। यह प्रमाण का विषय दिया, लेकिन विधि वही है, शुद्धात्मा में कुछ पर्याय को थोड़ी शामिल किया जाता, मोह का क्षय होगा ही नहीं, पर्याय को शामिल करें वो तो आ गया ना, फिर पीछे आ गया ना, वो अंतर्धान करके और वो सब करके पर्याय गुण में और गुण द्रव्य में अंतर्धान कर दिया, तब जाके मोह को छिपने का कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए पलाई मानोगे, अंत में ही आया। बहुत बढ़िया। वो इनमें छिपा हुआ था, पर्याय और गुणों में, हाँ। इनके भेदों में, वेदों के पीछे छिपा था। हाँ, इनके विकल्पों में। ये विधि शायद स्वाध्याय के बाद जो लोग एकदम खड़े होकर और वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, ये विधि ठीक नहीं है, ये बुंदेलखंड की विधि।
असल में तो क्या है कि इसीलिए मैंने निर्वाणी की भक्ति करके सीधा निर्वाणी को नमस्कार करना चाहिए। निर्वाणी को नमस्कार करना चाहिए सीधा। अच्छा वो तो वही बोल दो बार जो है वो दो बार नहीं, ये पूछ रहे हैं और ये उत्तर चल रहा है। ये अनुकरण करते हैं ना लोग, अनुकरण करते हैं तब होता है। उधर का अनुकरण कर रहे हैं दूसरी जगह भी फिर वो होने लगता है। सारे दोष क्या है? क्या है हैं? जिनवाणी के बाद नमोकार मंत्र क्यों नहीं बोलना? क्यों बोलते हैं? जरूरत नहीं है। मैंने जरूरत हो क्या जिसकी जरूरत है जो करो ना, जो मौका जाओगे। कायो संघ के हिसाब से कायो संघ के हर जगह कैसे किया जाता है? पूजा के बाद होता है। जिनवानी के बाद पूजा के बाद होता है, जिनवाणी के बाद नहीं होता है, चिंतन में जाता है। इतना ही बढ़िया कार्य हो लेकिन ऐसे में नहीं होना चाहिए। समय दूसरे का अवसर। ये कविता में वो आया, मैं समय तुम सार अरहन। कविता में आया, मैं समय तुम सार अरहन, भगवान की स्तुति वाली जो कविता है। अरहत वंदना की जो कविता है आपकी, तो उसके अंदर संक्षिप्त में आया मैं समय तुम सार अरहन। मैं समय तुम सार अरहन। वो सीधा नहीं है। क्या अर्थ हुआ? मैं समय हूँ, आप समय सार हो। सही तो है बात। मैं मतलब सही तो है बात। मैं त्रिकाली को लक्ष्य करके बोला। हैं? मैं किसको लक्ष्य किया? मैं समय मैं जो समय लिया मैं तो आत्मा तो हूँ, पर अभी समय सार नहीं बना। आप समय सार बन गए। आप कच्चा माल, मैं कच्चा माल हूँ, आप पक्का माल हो। इतना फर्क है। और ये माल तो समय है, मतलब कच्चा माल है। और सही देव शास्त्र गुरु की पूजा में, पूजा के अंत में जो 12 भावना लिखी है, अन्य सब देव शास्त्र गुरु की पूजा में मतलब 12 भावना नहीं लिखी है, इससे अपना क्या बोलते हैं? 12 भावना भक्ति पर रखे हो। और कोई भी विषय ले सकते हैं, भक्ति से अनुरंजित होना चाहिए। तो क्या झगड़ा है? शास्त्रों में तो बहुत आते हैं। शास्त्रों में तो कितने आती है पूजाएं लिखी हैं, कितने विषय आते हैं। मतलब देव शास्त्र गुरु की पूजा है। भैया जी ने तो सारी वो ले ली कथाएं, भाव पूजा ही करती सारी, हाँ। सारी भाव पूजा करती। संकीर्तियां देखो। और लोगों ने भी, लोगों के मस्तिष्क में, विद्वानों तो के मस्तिष्क क्या है कि कुछ समय सार की भी पूजा होती है, समय सार की गाथाओं की पूजा होती है, प्रवचन सार की होती है पूजा, तत्वा सूत्र की पूजा, छत्र नागम की पूजा। ये परंपरा तोड़ी है उन्होंने। लेकिन बताओ इतने 500 वर्ष पुराने जो विद्वान हुए, उन्होंने बताओ ऐसी कोई पूजा की तत्वा सूत्र की पूजा, एक ही सूत्र छठखंडागम की पूजा। शास्त्र की पूजा आती है, शास्त्र की आती है, समय सार की लिख दो एक पूजा, सामूहिक आती ठीक है। है, कोई जगह चीज तो है, पर फिर लोग सम्मान कर रहे हैं। मैं तो विरोध में बोलता हूँ, मैं तो विरोध में नहीं बोलता था। वहाँ जयपुर में शिविर में भक्तामर का विधान होगा, भक्तामर का विधान होगा। मैं वहाँ मंच से ही बोल रहा हूँ, भक्तामर का विधान होता है, तो फिर बदला होना। भक्ति फेवरेट होना चाहिए। भाई करना शुरू कर दिया ये सभी ने, विदिशा वालों ने, ज्ञानचंद जी के सब PhD है सारे लड़के। कुछ सोचना नहीं, कुछ विचार नहीं करना, ये विधान, ये विधान, ये विधान। और वो ये सोचते हैं कि जितना अधिक सुन में जाए टाइम अच्छा। शास्त्र का स्वाध्याय हो जाए।
शुभ में मूड नहीं होती। नहीं मतलब शास्त्र का स्वाध्याय जो शास्त्र का स्वाध्याय हो जाएगा। सारा जीवन ही से मैं बिताऊं तो शुभ में मूड रहा। हाँ शुभ में बोल रहा। मुनिराज सबको जो है गाली दिए, वो उन्नासी में गया था, दूर था विशाली गए। हाँ प्रवचन था। तो अपने को सोचना ये है कि अंत में से छूटना है, तो अपन क्यों मन से नहीं छोड़े और उस तत्व को क्यों नहीं पकड़े अपन? सत्य को तत्व को पकड़ना। हृदय से पकड़े, मुग्ध होकर पकड़े। हाँ बिल्कुल। भावलिंगी बने, निर्लिंगी नहीं बने, उसका सार ग्रहण करें। सही है। परिणति की स्थिरता नहीं रहे तो उसको लगाने के लिए अनेक विषय बचे नहीं जाते। नहीं तो बाबू जी वो ये तो मेरा प्रश्न था, उनका कहना है सूक्ष्म चर्चा में लगा के और वो ला सकते हो ना परिणति को। लगाना नहीं चाहते, नहीं जब लगाओ जब लग जाएगी स्थूल में लगाओ। की परिणति अलग अलग प्रकार की, स्थूल में मत लगाओ, सूक्ष्म में लगाओ। ऐसा ये तो ऊपर आगे बढ़ने की बात करी। वो तो आज पढ़ने की बात तो सही है, लेकिन इसे प्रथमा योग में आता है। मुनिराज ने एक को तो कहा तू जब तक शराब सामने नहीं आए तब तक मत पीना, एक को कहा तेली मिश्री छोड़ देना। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मुनिराज ने भावलिंगी संत ने एक सामान्य आदमी को ऐसा उपदेश दिया। और ये सब लेकिन हाँ यार बहुत आप लोगों को उपदेश दिया जा रहा है। उनको नहीं दिया जा रहा है। आप उचित बुद्धि अपन यहाँ उचित बुद्धि वाले बैठे हैं, तब चर्चा करने वाले वहाँ ऐसे क्यों नहीं ना? सही बात। लोगों को तो मुमुक्षुओं को ऐसा होने लग गया, जब अनुभूति तो बहुत प्रयत्न करते हैं तो भी होती नहीं, तो भावने से भी क्यों जाए खट्टी चाह से। वो तो फिर आग्रह हो गया, वो आग्रह हो गया। पुण्यमुख तो पहले से था, पुण्य ना करे तो भी पुण्यमुख है। पुण्य की अवलंबन का नीचे तो थोड़ी चला जाएगा, पुण्य नहीं करेगा तो। बाबूजी मुनियों के संबंध में एक प्रश्न है। जैसे वर्तमान में अभी कोई मुनि हमारे ऐसे नज़र आते हैं, मुनि वेश में नज़र आते हैं, तो अब उनको एकदम से परीक्षा तो कर नहीं सकते हैं कि सच्चे हैं कि नहीं है। तो उस समय क्या करना, उनको नमस्कार करना योग्य है या नहीं है? परीक्षा हो जाती है, परीक्षा हो जाती है परीक्षा। नहीं, हमें तो सिर्फ वेश दिखाई दिया है, पीछे कमंडल लहरी है। आप अपनी व्यक्तिगत बात मत करो, परीक्षा हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ व्यक्ति के बारे होने की बात नहीं करना, लाना प्रश्न ऐसे लाना, जवाब आ गया उसका। लाना प्रश्न नहीं लाना ऐसे, अपने नहीं करना किसी की बात। परीक्षा हो सकती है, परीक्षा हुई जाती है, पहली बार मिलाकर कवर पहले बहुत परीक्षा है ना, उनकी बहुत बातें हैं। 28 मुल्कों में एक आध का तो हो ही जाएगा। जितना विचार करेगा पाबंद हो, दवाई का जितना विचार करेगा पाबंद हो। और शरीर की उपेक्षा, दवाई की उपेक्षा, डॉक्टर की उपेक्षा ये रखेगा तो पुण्य बंद होगा, बीमारी मिट जाएगी। हम आपके साथ का सोचिए तो पुण्य बंद के कारण पुण्य बंद होगा। अपेक्षा करो डॉक्टर के लिए दवाई के लिए, तो इसमें पुण्य होगा। और अपना बाबूजी सबका मन है एक कविता सुना देते हैं आपकी। अरे नहीं, नहीं बाबूजी 4 लाइन तो सुनानी पड़ेगी। तेरा ही झगड़ा है, तू बेटी का है भाई। वैसी भी 4 लाइन बाबूजी। याद नहीं है। नहीं मैंने तो किताब लिया ही बाबूजी। गलत है ना। नहीं नहीं 4 लाइन आपके मुंह से। बाबूजी 2 लाइन देखो गलत थक गया, थोड़ा सा 2-4 लाइन
जो बाबू जी चर्चा कोई यही चल रही है। बाबू जी आनंद धारा की बात मानते हो आप और किसी की नहीं मानते? मैं तो सबकी मानता हूँ, कोई कहने वाला तो आपको कहने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। सब सुनने वाले ये बाबूजी ये वाला सब सुनने वाले हैं आप। बोल दो, आप ही बोल दो। अब बाबूजी जरा सी 4 लाइन पहला काम नहीं 4 लाइन बस निश्चयवासी वाले बोला सबका मन है बाबूजी बोलो ऐसा है बाबू, 2 लाइन बस। हम सब जने आए कि आपके जीवन को तोले और आप कहते हो कि मेरे जीवन को मत तोलो। नहीं है कि मैं सुनाऊंगा हमको बोलने की रुचि है ना। बाबूजी चर्चा छोटी गहरी चल रही है। अरे मन नहीं है, मत कविता निश्चयवासी वाली सुना दो। खिंचता है कविता बोलिए। वो है ना एक निश्चय जी को बुखार हो गया ये आपके मुंह से बहुत अच्छे लगते हैं वो सारी चर्चा जो है वो बहुत बेकार ऊंचे है। वो ऊंचे ऊंचे रहे, बोलते रहे, सबके साथ तारीफ करते हैं। निश्चय बात है और स्थूल रही है। किसी और कोई प्रश्न आ रहा है? हाँ जी, कोई को कोई प्रश्न हो तो बोलिए। अरे कविता सुन ले तो 2 लाइन अरे यार, जिसको कोई प्रश्न बोले, प्रश्न बोलो भैया। 2 लाइन में सारा जीव जगत आ जाता। हाँ 2 लाइन। जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा। बहुत बढ़िया। जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी है तो खींचीले परितप्त तटों पर देखा। बहुत बढ़िया। और सबके सब व्यवहार में मर गए। परितप्त तटों पर देखा। चेतन में जागा नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। बाबू जी कोई एकदम सरल तरीका नहीं है कि हाथ में आ जाए। वो उसमें दूरी नहीं है, इससे सब बहुत दूरी जगत के सारे पदार्थों से दूरी है, उसमें दूरी नहीं है, इससे सब मुट्ठी में है। तो वो ऐसा लगता है कि खूब प्रयास करते हैं, सुनते हैं पर कहीं मन ही नहीं करता। इतना और जो भी बोलते आत्मा की जानने का और अनुभव का प्रयत्न किया हो वास्तव में पुरुषार्थ और नहीं हुआ वो, ऐसी तो एक ही घटना नहीं है अनंत काल। झूठ बोलता है। तो मोक्ष मार्ग जो है बदनाम हो गया। अगर वैसा पुरुषार्थ किया और अनुभव नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग बदनाम हो गया। उसकी कीमत देना पड़ेगी। हाँ, उसकी कीमत नहीं दी। ऐसा होता ही नहीं, एक ही घटना नहीं है शास्त्रों में नहीं। प्रयत्न करें और न मिले ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। झूठ बहुत बोलते हैं।